तो हम पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा था कि क्या वो मतलब नंबर्स के बारे में, और नंबर्स का क्या क्या, रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर्स, और रियल नंबर को 3 भागों में बांटे थे, इंटीजर्स, फ्रैक्शन और डेसिमल। तो वहाँ तक पढ़ा, फ्रैक्शन के बारे में समझा था, डेसिमल के बारे में समझा था। और ठीक है, तो अब देखते हैं एक बार इंटीजर्स को और देख लेते हैं। इंटीजर्स का मतलब होता है पूर्णांक। इंटीजर्स का मतलब क्या होता है? पूर्णांक। ठीक है, पूर्णांक। अब इसमें हम क्या करते हैं कि 2 तरीके से, तो पूर्णांक जो है, पूर्णांक को देखते हैं फिर से। और पूर्णांक में 2 तरीकों को हमने पढ़ा था। क्या पढ़ा था कि ये जो माइनस वाले होते हैं वो भी ऐड करते हैं, जैसे -5, -4, -3, ये इनफाइनाइट तक जाएगा, -1 से फिर 0, फिर 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे करके आगे तक जाएगा। तो अब यहाँ पे ऐसे कर लेते हैं। अब इधर जो भी आ रहा है, जो भी प्लस में है, इसे पॉजिटिव इंटीजर कहते हैं। पॉजिटिव इंटीजर का मतलब ये होता है धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक या धन पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक या धन पूर्णांक भी बोलते हैं। धन पूर्णांक कभी कभी ऐसे लिख के आता है, धन पूर्ण भी लिख के आता है। ठीक है, ये क्या है, इधर से इधर जो भी आएगा वो ऋणात्मक पूर्णांक है। ऋणात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक का मतलब निगेटिव इंटीजर। जीरो क्या है? जीरो न तो धनात्मक है, और न ही ऋणात्मक है। न तो धनात्मक है और न ही ऋणात्मक है। लेकिन है क्या? इंटीजर ये भी है, पूर्णांक ये भी, एक पूर्ण अंक वो भी है। ठीक है, तो हमने एक इंटीजर को देख लिया। अब देखो रियल नंबर जो वास्तविक संख्या, हमने इससे पहले वाले क्लास में पढ़ा था, जिसके 3 पार्ट पढ़े थे। इंटीजर यानी फ्रैक्शन, और एक क्या था, इंटीजर यानी पूर्णांक, और एक पढ़े थे फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का मतलब क्या हो गया था? भिन्न। फ्रैक्शन का मतलब भिन्न। और एक और पढ़े थे क्या? दशमलव। ये पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था। दशमलव के 3 पार्ट पढ़े थे, फ्रैक्शन के 3 पार्ट पढ़े थे। ठीक है, अब देखो रियल नंबर को अभी 2 पार्ट में और बांटा जाता है, उसको हम देखते हैं। ठीक है, 2 पार्ट में और बांटा जाता है। वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर। ठीक है, इसको 2 पार्ट में और बांटेंगे। कौन कौन से पार्ट में? एक होता है परिमेय संख्या, एक होगा अपरिमेय संख्या। ठीक, यानी रेशनल नंबर। इसको क्या बोलेंगे अंग्रेजी में? रेशनल नंबर। और इसको बोलेंगे इर्रेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या, इर्रेशनल नंबर। ठीक, अब रेशनल नंबर किसे कहते हैं, इर्रेशनल नंबर किसे कहते हैं, उसे देखते हैं। देखो, जो भी संख्या है, जिसे हम क्या करेंगे, p/q के फॉर्म में लिख सकें। जो भी संख्या हो वो p/q के फॉर्म में, जो भी संख्या हम लिख पाए p/q के फॉर्म में, p/q के रूप में, वो सारी संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या होती हैं। लेकिन एक शर्त होता है कि जो ये डिनोमिनेटर है q नॉट इक्वल टू 0, यानी ये 0 नहीं होना चाहिए। नीचे कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, नहीं तो क्या हो जाएगा, मान जो है वो हम कैलकुलेट ही नहीं कर पाएंगे जब नीचे 0 आ जाएगा तो। ठीक है, अनडिफाइन हो जाता है। जैसे अगर कोई नंबर है n, अगर इसको 0 हम करेंगे तो क्या हो जाएगा? अनडिफाइन, इनफाइनाइट नहीं, अनडिफाइन। ठीक है, इसको डिफाइन ही नहीं कर पाएंगे कि कोई भी नंबर है, जैसे
12 का बटे 0 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, अनडिफाइन हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से यदि हम 0/0 कर दें, यह भी अनडिफाइन होगा, यह भी अनडिफाइन होगा। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, अगर 0 ऊपर है, ठीक है, यदि 0 ऊपर है, 0 यहाँ पे, और नीचे किसी संख्या से भाग दे रहे हैं, तब 0 आएगा। कोई भी कोई भी संख्या हो सकती है, 1 2 3 4 5 7 8 9 10 कुछ भी हो सकती है। ठीक है, तो हम समझ गए परिमेय संख्या क्या होता है। परिमेय संख्या वो होता है जिसे p/q के फॉर्म में लिखा जा सके और q क्या हो, नॉट इक्वल टू 0, यानी q 0 ना हो। ठीक है, और p और q क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। इंटीजर का मतलब पूर्णांक होना चाहिए। p और q क्या हो, दशमलव में ना हो, भिन्न में ना हो। p ऊपर का भिन्न में ना हो, q नीचे का भिन्न में ना हो, ठीक हो, या दशमलव में ना हो। ठीक, p/q टोटल पूर्ण अंक होना चाहिए, 1 2 3, चाहे माइनस में हो चाहे प्लस में हो। ठीक, अब आया समझ में, ये होता है परिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या क्या है, अपरिमेय संख्या वो है जिसे p/q फॉर्म में ना लिखा जा सके। इस फॉर्म में, इस रूप में हम p/q फॉर्म में न लिख पाए, न लिख पाए। ठीक, तो ये सारी चीजें हो जाएंगी क्या, अपरिमेय संख्या। अब इसके उदाहरण देखते हैं, एग्जाम्पल जो मेन है, हमें समझना है कि अपरिमेय संख्या क्या होगा और परिमेय संख्या क्या होगा। ठीक है, तो देखो दुनिया में जितनी भी संख्याएं हैं, पूर्णांक हैं, जितने भी इंटीजर होंगे वो सारे परिमेय संख्या होंगे। जितने इंटीजर होंगे वो क्या होंगे, सारे परिमेय संख्या होंगे। इंटीजर का मतलब पूर्णांक, अब वो चाहे माइनस का हो या प्लस का हो, वो सारी चीजें क्या होंगी, परिमेय संख्या होंगी, रेशनल नंबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिख सकेंगे, -1। एग्जाम्पल में, एग्जाम्पल में हम क्या क्या लिखेंगे, आगे देखते हैं। एग्जाम्पल में -1, -2, 4 5 8, तो ये तो लिखेंगे ही लिखेंगे। ठीक है ना, परिमेय संख्या में। और p/q फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, p/q फॉर्म में हम क्या लिख सकते हैं, फ्रैक्शन को भी लिख सकते हैं। फ्रैक्शन में आ जाएगा आप 4/5, 7/8, ठीक है, -21/29। ये सारे क्या होंगे, परिमेय संख्या होंगे। माइनस है इसका मतलब अपरिमेय नहीं हो जाएगा। अपरिमेय के बाद अपरिमेय को हम p/q फॉर्म में लिख ही नहीं सकते। जो भी p/q फॉर्म में यानी बटे यानी फ्रैक्शन में जो भी लिखा जा सके वो सारे क्या होंगे, रेशनल नंबर होंगे। अब देखो 1 2 3 है, ये 1 2 3, तो इसका बटे 1 तो होता ही है ना, 4/1, जैसे ये हो गया 8/1 हो गया, तो बटे में 1 तो होता ही है ना, तो p/q फॉर्म में हो गया। ठीक है, तो ये सारी चीजें हो गई। अब उसके बाद क्या हम लिख सकते हैं, इससे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था, दशमलव। तो दशमलव में एक शांत दशमलव पढ़ा था और एक अशांत दशमलव पढ़ा था जो रिपीट हो रहा था बार बार, और एक अशांत दशमलव था जो बार बार रिपीट नहीं हो रहा था। ठीक है, वो एक ही चीज था जो मतलब उसका कोई रिपीट हो ही नहीं रहा था, एकदम बढ़ता चला जा रहा था। ठीक है, पिछली वाली क्लास में हम पढ़े, उसको ध्यान से देखे होगे तो पता चलेगा। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं उसको, अगर 0.77 का हमने उदाहरण लिया था, 777 ऐसे करते हुए कहाँ तक गया था, इनफाइनाइट तक गया था। ठीक, तो हमने इसको क्या लिखा था, 0.7 पे बार। अब जब 0.7 पे बार लिखा था तो 7/9 लिख दिया था, यानी ये भी अपरिमेय संख्या है, सॉरी परिमेय संख्या है। यानी बार, यानी क्या है कि दशमलव में जो भी संख्या आएगी जो क्या करेगी, शांत ना हो, अशांत हो, लेकिन बार बार रिपीट कर रहा हो, वो भी संख्या क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। उसके बाद जो शांत दशमलव है वो तो है ही, जैसे 7.9 है, तो 7.9 को हम क्या लिखेंगे, 79/10। तो इसको भी क्या किया, देखो p/q फॉर्म में लिख दिया। तो ये सारी चीजें क्या हो गई, हमारे परिमेय संख्या हो गया। अब परिमेय संख्या में हम आगे क्या देखेंगे, परिमेय संख्या में जैसे कि नहीं सॉरी, अब अपरिमेय को देखते हैं कि अपरिमेय में क्या क्या आ रहा है। अपरिमेय में जितने भी रूट में संख्याएं होंगी, रूट में, अपरिमेय में क्या होगा, यहाँ पे देखो इरेशनल अपरिमेय संख्या में जितने भी रूट में संख्याएं होंगी वो सारी क्या होंगी, अपरिमेय संख्या होगी। जैसे कि √2,
√3। अब √2 का मान क्या होता है? 1.414। हम इतना हमें दे रखा होता है, लेकिन इतना है नहीं, ये एकदम आगे तक चला जाएगा। क्यों? क्योंकि दुनिया में कोई ऐसा संख्या बना ही नहीं है कि 2 बार गुणा करे और वो 2 आ जाए। ठीक है ना? कोई ऐसा संख्या नहीं है जिसको 2 बार गुणा करने पे 2 आ जाए। जैसे यहाँ पे √4 होता है, ठीक है ना? तो ये परिमेय है कि अपरिमेय? देखो, ये परिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि इसके लिए एक संख्या बनी है जो अंदर हम क्या करेंगे, √2 × 2, ये 2 संख्या है ना, एक ही संख्या है जिसको 2 बार गुणा किया तो ये आ गया, यानी एक बार बाहर आ जाएगा, इसका मान 2 हो जाएगा। ठीक, इसका मान 2 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी रूट में होता है, जो रूट में आता है, वो किसी न किसी संख्या का 2 बार गुणा होता है। जब स्क्वायर रूट में होगा, यहाँ देखो स्क्वायर रूट है ना। अब अगर इसी को हम क्यूब रूट बनाए, जैसे यहाँ पे क्यूब रूट हो गया, ये क्यूब रूट हो गया, 3 हो गया ना। तो अब 3 है, यानी कोई एक संख्या होगा जिसको 3 बार गुणा करने पे 8 आया होगा, तो 2 ही है। 2 गुणे 2 गुणे 2, ठीक है ना। तो एक बार बाहर निकल के आ गया तो 2 हो गया। तो ये भी क्या है? ये भी है परिमेय संख्या। लेकिन ये क्या है? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या इसलिए हो गया है क्योंकि इसका कोई एक मान ही नहीं है जिससे हम गुणा करें और ये 2 आ जाए। इसमें भी कोई ऐसा मान ही नहीं है जिसको 2 बार गुणा करें और ये आ जाए। ठीक है, तो इस तरीके से ये हो गया। अब हम देखते हैं इसी तरीके से। अब एक आगे और एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्यूब रूट 125। ठीक, तो क्यूब रूट 125 क्या होता है? ये 5 का 3 बार गुणा हुआ है। 5 गुणे 5 गुणे 5 आ गया, यानी इससे बाहर क्या निकल के आएगा? 5 बाहर निकल के आएगा। यानी ये क्या है? परिमेय संख्या है, 5/1 हो जाएगा। ठीक, ये परिमेय संख्या है। लेकिन अगर यही स्क्वायर रूट 125 होता तो ये अपरिमेय संख्या होता। क्यों? क्योंकि 125 कोई ऐसा संख्या है ही नहीं जिसको 2 बार गुणा करने पे 125 आ जाए। ठीक, तो ये बातें समझ में आ गई कि कैसे होगा। जैसे अब क्यूब रूट 100 है, क्यूब रूट 100, क्यूब रूट 100। तो क्यूब रूट 100 का क्या होगा? ये अपरिमेय संख्या है, क्योंकि कोई ऐसा संख्या है ही नहीं जिसको 3 बार गुणा करें तो क्या हो जाए, ये 100 आ जाए। ठीक, तो ये सारी संख्या, ये सारी बातें समझ में आई ना कि परिमेय किसे कहते हैं और अपरिमेय किसे कहते हैं। ठीक, अब जैसे है एक उदाहरण और लेते हैं, दशमलव में उदाहरण लेते हैं कि दशमलव में कैसे होगा। ठीक, जैसे कि ये है 0.36, ये रूट में है, 0.36 रूट में है। अब ये क्या है, परिमेय है या अपरिमेय है? तो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, 3 6 है तो ये क्या हो जाएगा, 36/100 हो जाएगा। अब 36/100 बाहर निकलेगा तो क्या होगा, 6/10। ठीक है ना, यानी क्या हो जाएगा, 3/5 हो जाएगा। इसको 2 से काट लेंगे तो देखो p/q फॉर्म में लिख गया। तो जो p/q फॉर्म में लिख गया तो ये क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक, तो 0.36 था। अब इसी को हम क्या लिख दें, 3.6 लिख दें। अब ये बताओ परिमेय है कि नहीं? तो अब इसको हम बाहर करने के लिए क्या करेंगे, ये हो जाएगा 36/10 हो जाएगा रूट में। अब ये 6 तो बाहर निकल जाएगा ऊपर, लेकिन नीचे √10 ही रह जाएगा। क्यों? क्योंकि ऐसा कोई संख्या है ही नहीं जिससे 2 बार गुणा, उस संख्या को 2 बार गुणा करें तो 10 आ जाए। ठीक, तो अब ये क्या हो गया, अपरिमेय संख्या हो गया। ठीक है, तो अब समझ में आया परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। अभी और उदाहरण लेंगे, देखो और भी देखते हैं कि कौन कौन सा उदाहरण है हमारे पास जो अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखेंगे, परिमेय, यहाँ पे अपरिमेय। बढ़िया से इसे समझ लो। तो परिमेय में हमने क्या क्या पढ़ा था, देखो यही चीज यहाँ पे क्यूब रूट क्या हो जाए, 343 हो जाए। तो ये क्या है, परिमेय संख्या। क्यों? क्योंकि ये 7 का क्यूब होता है तो बाहर निकल के 7 हो जाएगा, 7/1 है इसका मतलब, तो ये परिमेय हो गया। ठीक है, अब क्या है कि अपरिमेय क्या है, इसी को हम क्या करेंगे, अगर स्क्वायर में कर देंगे 343 तो अब है ही नहीं। इस मतलब स्क्वायर में कह रहे हैं, ये स्क्वायर रूट में कर दें। अब यहाँ 2 लिखें या ना लिखें बात एक ही है।
तो 2 हटा ही देते हैं। तो अगर मान लो ये 343 है तो ये क्या होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, ये अपरिमेय होगा और परिमेय नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि कोई ऐसा संख्या है ही नहीं जिसे 2 बार हम गुणा करें और 343 हो जाए। तो आए समझ में ये सारी बात। और उसके बाद हम क्या देखेंगे, अब हम देखेंगे पाई का मान। पाई क्या है, तो पाई है अपरिमेय संख्या। पाई क्या है, अपरिमेय संख्या। लेकिन 22/7, पाई का मान कितना होता है, 22/7, ये परिमेय संख्या है। ये 22/7 एग्जैक्टली नहीं होता है ना, इसीलिए ये परिमेय है, क्योंकि p/q फॉर्म में हमने इसको लिख दिया है। ये जो होता है 22/7, ये परिमेय ये एग्जैक्टली 22 इसका मान नहीं होता। इसका मान होता है पाई का 3.1452, ऐसे करते 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 अभी तक 5 लाख से ज़्यादा बार इसका मान निकाला जा चुका है दशमलव के बाद। ठीक है, ये शांत ही नहीं होता है, आया समझ में, और रिपीट भी नहीं करता है। तो क्या है, ये कैसा है पाई का मान, अशांत है और अपुनरावृत्ति है। यानी यो क्या होगा, पुनरावृत्ति मतलब बार बार रिपीट भी नहीं होगा और वो क्या होगा, शांत भी नहीं होगा। तो जो भी ऐसी संख्या होंगी जो रिपीट ना होंगी और ना ही शांत होंगी, वो सारी क्या होंगी, अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, तो यदि पाई का मान यहाँ पे है तो ये सारे क्या हो जाएगा, अपरिमेय। लेकिन अगर केवल एग्जैक्ट 3.14 दिया है, जैसे कह रहा है कि 3.14 क्या है, तो ये देखो परिमेय संख्या। क्यों, क्योंकि 314/100 लिख सकते हैं, 314/100 लिख सकते हैं। तो ये क्या हो गया, अपरिमेय संख्या हो गया। हाँ, इसी प्रकार देखो ये रूट है, √2 है। √2 का मान क्या बताए थे थोड़ी देर पहले, 1.414। अब ये आगे चलता चला जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार √3 है, तो √3 का मान क्या होता है, 1.732 समथिंग समथिंग, ऐसे करता चला जाएगा। तो ये सब क्या हो रहा है, देखो एकदम ये चलता चला जा रहा है, न ही शांत हो रहा है और न ही रिपीट कर रहा है। कि रिपीट भी करता तब भी हम क्या करते, इसको परिमेय संख्या बना लेते। जैसे इससे पहले 0.83 देखो ये रिपीट करता हुआ जा रहा है, भले ही शांत ना हो रहा हो, लेकिन हम क्या करेंगे 0.83 पे बार लगा देते थे, और इसी का मान क्या हो जाता था, 83/99। अब देखो p/q फॉर्म में लिख दिए। ठीक है, तो जो भी रिपीट कर रहा होगा दशमलव में वो भी परिमेय संख्या होगा। जो उसके बाद जो शांत दशमलव होगा, शांत दशमलव में देखो 3.14, 3.14 को हम क्या लिख दिए, 314/100 लिख दिया, यानी ये शांत दशमलव है। ये अशांत है लेकिन रिपीटिंग है, तो ये सब क्या है, परिमेय संख्या में आ गया। लेकिन अपरिमेय संख्या में क्या होगा, जो अशांत है और रिपीट भी नहीं कर रहा है, ऐसी सारी संख्या क्या होंगी, अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, तो अब समझ में आ गया ना, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। ठीक, अब देखो, अब इसके साथ जो भी है, जैसे 2 + √3, अब ये परिमेय है कि अपरिमेय है, तो देखो ये भी अपरिमेय संख्या। क्यों, क्योंकि 2 परिमेय है लेकिन 2 के साथ ये जुड़ जाएगा ना, 2 + 1.732, फिर ऐसे हो गया, यानी 3.732। अब देखो ये भी अशांत हो गया। ठीक है ना, तो इसका मतलब जब भी रूट के साथ कुछ भी जुड़ा हो वो क्या हो जाएगा, जब भी कहीं भी रूट जुड़ा हो तो वो अपरिमेय संख्या हो जाएगा। बस वही रूट हो जो जिस रूट का हम स्क्वायर ना निकाल पाएँ, उसका स्क्वायर रूट हम ना निकाल पाएँ। जैसे √16 है तो यहाँ पे 4 + √16 हो गया, तो √16 को हम बाहर करेंगे तो प्लस का 4 हो जाएगा, यहाँ पे 4 + 4 8 हो जाएगा। तो देखो ये क्या हो गया, ये परिमेय संख्या हो गया, ये परिमेय संख्या हो गया। ठीक है, तो ये ऐसे ऐसे परिमेय और अपरिमेय के बारे में समझ गया ना। तो अब इसको क्या बोलते हैं, रियल नंबर को 2 तरीके से और बांटते हैं, परिमेय और अपरिमेय। ठीक है, ठीक है, तो चलो ठीक। अब पूर्णांक को हमने एक बार देखा ना, पूर्णांक को एक बार और देखते हैं। पूर्णांक को, इंटीजर यानी पूर्णांक, इंटीजर को एक बार और देखते हैं। पूर्णांक एक बार और देखते हैं। देखो इसमें हम क्या बताए थे, 3 टाइप, एक तो 0 होता था और एक पॉजिटिव इंटीजर होता था, यानी 1 2 3, 1 2 3 4 5 ऐसे करके इनफाइनाइट था। और एक क्या था, निगेटिव वाला था, -1 -2 -3 ऐसे करके माइनस इनफाइनाइट था। ठीक, एक 0 था। अब हम इसको अलग अलग बांटेंगे। अब हम देखेंगे होल नंबर। इंटीजर को किस में बांटे हैं, होल नंबर।
होल नंबर का मतलब पूर्ण संख्या, पूर्णांक नहीं, पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या होल नंबर। होल नंबर देखो एक बार फिर बताता हूँ, होल नंबर जीरो से शुरू होता है। किससे शुरू होता है? होल नंबर पूर्ण संख्या हमेशा किससे शुरू होगा? जीरो से। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके इनफाइनाइट तक चला जाएगा। ठीक है। होल नंबर कहाँ से? पूर्ण संख्या शुरू होती है जीरो से, 0 1 2 3 4। ठीक। एक होता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, नेचुरल मतलब प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या कहाँ शुरू होता है? जीरो को छोड़ देते हैं, एक से। 1 2 3 4 5 से चला जाएगा कहाँ तक? इनफाइनाइट तक चला जाएगा। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या हो गई? ये नेचुरल नंबर हो गया, ये होल नंबर हो गया। ठीक। ये दोनों चीज़ें जान गए आप लोग। अब हम देखते हैं आगे होल नंबर के बारे में। होल नंबर को और क्या करेंगे? इलेबोरेट करेंगे आगे कि होल नंबर क्या है। ठीक। एक मिनट, होल नंबर को देखते हैं। होल मतलब पूर्ण संख्या, होल नंबर पूर्ण संख्या। ठीक। अब यहाँ पे इसको दो भागों में बांटेंगे। दो भागों में क्या, आप लोग ये जानते ही होंगे। एक होता है विषम संख्या, विषम ऑड नंबर। एक होता है सम संख्या, सम इवन नंबर। ठीक है। दो तरीके से होता है। तो विषम क्या होगा? विषम संख्या एक से शुरू होगी। 1 3 5 7 9। इसका मतलब क्या है? ऐसी संख्याएं जो दो से विभाजित न हो, दो से विभाजित न हो, दो से विभाजित न हो, ये सारी संख्या क्या होंगी? विषम होंगी। सम संख्या क्या होगा? ऐसी संख्याएं जो दो से विभाजित हों, जैसे 0 2 4 6 8। अब कहेंगे जीरो, तो जीरो सम संख्या होता है। क्यों? क्योंकि जीरो को हम दो से भाग देंगे तो जीरो बार में चला जाएगा। ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा? सम संख्या हो जाएगा। इससे पहले हम बताए थे ना जीरो के बारे में। तो जीरो क्या होगा? सम संख्या होगा। ठीक। यहाँ पे 8, यहाँ पे चला जाएगा आगे, दो दो के अंतर पर इनफाइनाइट तक चला जाएगा, यानी सम संख्या हो जाएगा। ये दो से विभाजित होगा। देखो अब ये दो से विभाजित ना हो, यानी ये किस फॉर्म में होगा? तो देखो 2n प्लस माइनस 1 के फॉर्म में है। ठीक है। 2n प्लस 1 माइनस 1 के फॉर्म में मतलब यहाँ पे n का मान पहले एक रखते हैं। ठीक है। तो एक रखेंगे प्लस माइनस 1, तो 2 गुणे 1 यानी 2 प्लस माइनस 1। ठीक है। तो अगर 2 में एक बार प्लस करेंगे तो 3 होगा, और 2 में एक माइनस करेंगे तो 1 हो जाएगा। ठीक है। अब आया समझ में सारी चीज़? तो इसीलिए हमेशा विषम क्या होगा? 2n प्लस माइनस 1 के फॉर्म में होगा। कुछ भी रख दें, यहाँ 4 रख दे रहे हैं, तो 4 दूना 8 हो जाएगा, और 8 में 1 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, और 8 में 1 घटाएंगे तो 7 हो जाएगा। तो देखो विषम संख्या हो रहा है। जो भी सम संख्या होता है वो 2n के फॉर्म में होता है, 2n के फॉर्म में होता है। ठीक है। n के साथ गुणा करते चले जाओ। ठीक है। देखो n में 0 का गुणा किया तो 0 आ गया, 1 का गुणा किया तो 2 आ गया, फिर 2 का गुणा करेंगे तो 4 आ जाएगा, 3 का गुणा करेंगे 3 दूनी 6 आ जाएगा। तो ये 2n फॉर्म में होता है, जो भी क्या होता है? सम संख्या होता है। ठीक है। तो अब ये समझ में आ गया क्या कि विषम संख्या और सम संख्या क्या होता है। ठीक। ये तो होल नंबर के बारे में हो गया। अब होल नंबर के आगे हम जो है अभी इस क्लास को बंद करें कि आगे चलाएं? एक मिनट।